इस वीडियो में बात कर लेंगे सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 रिपीटर कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले, सेम प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गूगल पे लिखना है ICAI ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद SSP पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। उससे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें 7 जुलाई से एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आखिरी डेट है विदाउट लेट फाइन 20 जुलाई 2024। विथ लेट फाइन 23 जुलाई तक आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कोई एक ग्रुप में एग्जाम फॉर्म फिल करो, कोई एक ग्रुप का, तो 1500। यूनिट वाइज भी एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो 1500। लेकिन सिर्फ यूनिट 2 में एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, 2D का बात नहीं कर रहा हूँ, 2 में, देन 2700 पे करना पड़ेगा। और बाकी बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे देन 2700। तो सबसे पहले एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको एग्जाम फंक्शन पे क्लिक कर सकते हो और अप्लाई फॉर एग्जाम ऊपर में आपको शो करेगा। वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम है, सेम प्रोसेस है। या नहीं तो नीचे में ही इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। जैसे ही ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा आपके मन में डाउट आ सकता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले गाइडलाइन शो करेगा, यहाँ पे टिक कर देना है। डाउट क्या आएगा? गाइडलाइन के हिसाब से फोटो और सिग्नेचर नहीं है, पहले अपडेट करें उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करें। मेरे हिसाब से सब लोग यस पे टिक करेंगे, एग्जाम फॉर्म फिल कर लेंगे, ओके पे वहां पे क्लिक कर देना। उसके बाद में भी अपडेट कर सकते हो फोटो और सिग्नेचर को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। अब डाउट आ सकता है। डाउट ये आ सकता है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक ग्रुप क्लियर हुआ, उस ग्रुप में आपको एग्जाम्शन है। क्या है? एग्जाम्शन है। अगर वो क्लियर हो चुका है तो उससे एग्जाम्शन डिटेल में फिल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर ग्रुप क्लियर है तो क्या है, एग्जाम्शन डिटेल को क्यों फिल करना? दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे शो भी नहीं करेगा एग्जाम्शन में। आई होप कि डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ फिर भी एग्जाम्शन आया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जाम्शन डिटेल आपका फिल होगा। अगर फिल नहीं होगा देन आप लोग यस पे क्लिक करोगे और एग्जाम्शन डिटेल को फिल करोगे। सिंपल सा बात है। अगर आपका ग्रुप क्लियर है, उस पेपर में एग्जाम्शन है, तो उसको यहाँ पे डिटेल में फिल करने का जरूरत ही नहीं, नहीं यहाँ पे डिटेल फिल होगा। अगर आपको पेपर में फेल हो, ग्रुप में फेल हो, माफ करना, और देन आपको एग्जाम्शन है, देन यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगा। नहीं होगा देन यहाँ पे यस पे क्लिक करके फिल कर दीजिएगा और ज्यादा चांसेस है ऑटोमेटिक फिल होगा जिनको एग्जाम्शन होगा। तो ये स्टूडेंट्स का नहीं है। मई 2024 में ग्रुप 1 क्लियर हुआ, अब इसको ग्रुप 2 के लिए एग्जाम देना है। अब एक और चीज आपके मन में डाउट आ सकता है, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। पेपर में अगर ग्रुप 1 में पास भी कर गए एग्जाम्शन के मार्क्स से लेकर के, तो हमें क्या एग्जाम फॉर्म फिल करते समय डिटेल क्यों फिल करना? हमें एग्जाम्शन के लिए तभी डिटेल फिल करना होता है ताकि वो पेपर में हमें एग्जाम देने ना जाना पड़ता है। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले मीडियम को सेलेक्ट कर लेना है। कौन से मीडियम? तो आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी। सीए इंटरमीडिएट 1994 से लेकर के नवंबर 2023 तक। कब तक? नवंबर 2023 तक। अगर आपका इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप भी क्लियर होगा देन आप लोग दूसरे ग्रुप का एग्जाम नहीं देकर के यूनिट वाइज एग्जाम दोगे। नवंबर 2023 तक, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने मन में सोचना है क्या मेरा नवंबर 2023 तक इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप क्लियर है? जवाब होगा हाँ, देन आप लोग यूनिट वाइज में एग्जाम दोगे। अगर आपका क्लियर नहीं होगा नवंबर 2023 तक, चाहे आप कभी भी रजिस्ट्रेशन किए हो, तो आप लोग मई 2024 का भी एग्जाम ग्रुप वाइज दिए हो और सितंबर का भी एग्जाम ग्रुप वाइज दिए हो। ग्रुप 1 क्लियर है तो ग्रुप 2 का ऑप्शन आ रहा है तो ग्रुप 2 यहां से सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग न्यू कोर्स में पहली बार एग्जाम ही दे रहे, चाहे मई 2024 में दिए थे या सितंबर 2024 में, या तो वो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे या ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे। बोथ का देना होगा तो बोथ सेलेक्ट करेंगे। देखो ऐसा था कि नवंबर 2023 तक कोई ग्रुप क्लियर नहीं हुआ लेकिन पेपर में एग्जाम्शन है, तो भी आप जा करके ग्रुप वाइज ही एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। साथ में एग्जाम्शन डिटेल में पेपर में जो एग्जाम्शन होगा वो शो कर जाएगा। नहीं शो करेगा तो आप लोग वहां पे एग्जाम्शन डिटेल में यस पे क्लिक करके फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा डाउट आ सकता है, मई 2024 में तो ग्रुप वाइज एग्जाम दिए लेकिन हमें 2 पेपर में एग्जाम्शन आ गया, एक पेपर में एग्जाम्शन आ गया लेकिन हम पास नहीं किए कोई भी ग्रुप। क्या बोले? मई 2024 में ग्रुप वाइज एग्जाम दिए हो ना, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 पास है तो ग्रुप 2 के लिए फॉर्म फिल करोगे, ग्रुप 2 पास है ग्रुप 1 के लिए फॉर्म फिल करोगे। लेकिन अगर आपको पास ना हो करके एग्जाम्शन आ गया देन आप फिर ग्रुप वाइज ही एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। एग्जाम्शन डिटेल में यस पे क्लिक करके एग्जाम्शन डिटेल को फिल कर दोगे। लेकिन मान लेते आपको ग्रुप क्लियर है फिर एग्जाम्शन आया तो एग्जाम्शन डिटेल को फिल करने का जरूरत ही नहीं है।
और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिट वाइज़ एग्ज़ाम देना होगा ना, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम अप्लाइड के समय पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास वही यूनिट सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन आता है। जितना मुझे पता है, आप एक बार कन्फर्म कर लें। उसके बाद आपको कौन से स्टेट में एग्ज़ाम देना है, स्टेट को सेलेक्ट करना, वो स्टेट कौन से रीजन में आता है, उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी को सेलेक्ट कर लेना, सिंपल सा बात है। इसके नीचे में आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। मुझे क्यूआर कोड से पेमेंट करना थोड़ा-सा आसान लगता है, तो मैं क्यूआर कोड से यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही पेमेंट करोगे, आपके स्क्रीन पे कांग्रेचुलेशन शो कर देगा। मान लेते हैं कि ऐसा भी होगा, पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एरर शो कर गया, तो घबराने वाला बात है नहीं। पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना। अगर पेमेंट स्टेटस पे सक्सेसफुल शो कर जाता है, देन आपको रिलैक्स रहना है। लेकिन वहाँ पे फेल्ड या नहीं तो पेंडिंग शो करता है, देन आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। और जो पैसा डिडक्ट हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक 7-10 दिन के अंदर में रिफंड हो जाएगा। और जो आप लोग जो एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, तो इस पीडीएफ को कहीं पे सेंड करने का जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास रख लीजिएगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। देखो, जिन बच्चा का पेमेंट फेल्ड होगा, पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आप एग्जाम फंक्शन एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करना है। एग्जाम पेमेंट हिस्ट्री, इस पे क्लिक करके आप लोग देखोगे फेल्ड हुआ, क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे शो कर देगा सितंबर 2024। और पेमेंट स्टेटस में एस का मतलब है सक्सेसफुल, एफ का मतलब फेल्ड और पी का मतलब पेंडिंग में चला गया। सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म, अगर यहाँ पे फेल्ड और पी लिखा रहता तो यही जो साइड में एक्शन और आई बटन है ना, इसी पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से एग्जाम फॉर्म विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तो इसको कांग्रेचुलेशन लिख दिया, इसका मतलब है पेमेंट विंडो तो ओपन नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। और हाँ, सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 का टेस्ट सीरीज बैच ऑलरेडी आ चुका है। चार्टेड स्टडीज का सितंबर 2024 मई 2024 में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट। फीडबैक मैं अपडेट करवा रहा हूँ चार्टेड स्टडीज़ के इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर चेक कर लीजिएगा। एक बार बाय करने से, इनरोल करने से पहले जरूर फीडबैक, बहुत अच्छा खासा, बहुत सारे बच्चे पास किए हैं। और हाँ, डायरेक्ट इनरोलमेंट का टेस्ट सीरीज में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वेलकम कूपन कोड यूज करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो लोग यूनिट वाइज एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे मई 2024 में, और अगर उनका यूनिट क्लियर नहीं हुआ, देन वो यूनिट वाइज ही एग्ज़ाम देंगे। ऐसा भी हो सकता है उनका यूनिट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक पेपर में एग्जाम्शन आ गया होगा, तो वो क्या करेंगे, एग्जाम्शन डिटेल में यूनिट वाइज ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। एग्जाम्शन डिटेल में ऑटोमेटिक फिल होगा। बाकी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। यूनिट वाइज एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे, तो यूनिट वाइज ही एग्ज़ाम फॉर्म इसका भी फिल करोगे। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।